बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन टॉक्स चैनल पर आपको खुशामदीद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मरीम नवाज़ ने एक जलसे में खिताब करते हुए कहा है कि पहले अदलिया में तवाज़ुन कायम करना होगा, नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म करनी होगी, नवाज़ शरीफ पर कायम मुकदमात ख़त्म करने होंगे, फिर इलेक्शन होगा। इससे पहले इलेक्शन नहीं होगा और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो कायम करनी होगी और इसके बगैर इलेक्शन नहीं करेंगे। मरीम नवाज़ ने ये जो बात कही है ये गलत बात नहीं कही। मरीम नवाज़ का कहना सिर्फ जोश ख़ताबत नहीं है बल्कि ये अक्ली दलील है और इसको बड़ा सोच समझ कर अवाम में लाया गया है। आइन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और आइन की पासदारी ज़रूरी है। आइन जो कहता है उसके मुताबिक इलेक्शन की तारीख़ और इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। लेकिन 2018 में जब नवाज़ शरीफ को नाअहल करके सियासत से आउट कर दिया गया तो फिर अकेला इमरान खान था जो इलेक्शन में मौजूद था और उसको RTA सिस्टम बिठाकर इलेक्शन में फ़तह दिलवा दी गई और उसे कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और वो वज़ीर आज़म बनकर मौज करता रहा। उसने इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान को बर्बाद किया और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और अब मुखालफिन पर नाजायज़ मुकदमे बनाए और उन्हें जेलों में डाला और पूरे मुल्क में इंतशार की कैफियत रही और फिर IMF के साथ मुआहदा करके इस मुआहदे को तोड़ा और मुआशी तौर पर पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। 2018 में नवाज़ शरीफ को सियासत से आउट करना किस आइन के तहत था? नवाज़ शरीफ पर जो मुकदमा चलाया गया वो पनामा की बुनियाद पर चलाया गया मगर सज़ा उन्हें अकामा की बुनियाद पर दे दी गई। एक गलत किस्म के इल्ज़ाम पर, एक ऐसी बेबुनियाद चीज़ पर उन्हें सज़ा देकर उन्हें नाअहल कर दिया गया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें सियासत से आउट कर दिया गया। पंजाब में उसके बावजूद नून लीग की अक्सरियत थी मगर नून लीग को हुकूमत बनाने में रुकावटें डाली गई और नून लीग पंजाब में भी हुकूमत ना बना सकी, हालांकि पंजाब में उनकी अक्सरियत थी। और यहाँ पर भी और मरकज़ में भी PTI को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, PTI के साथ सपोर्ट की गई और इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ मुकम्मल तावन करके लोगों को उनके साथ मिलाकर हुकूमत बना दी और कौम पर PTI को मुसल्लत कर दिया। और इमरान खान का जो इक़्तिदार का नशा है वो अब तक ख़त्म नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है कि अब उसको चस्का पड़ गया है इक़्तिदार का। अदलिया में तवाज़ुन कायम करना वो बहुत ज़रूरी है। अदलिया के जो फ़ैसले हैं वो एक दूसरे से नहीं टकराने चाहिए और अदलिया के फ़ैसलों में इंसाफ दिखाई देना चाहिए। मगर हमारी अदलिया की तारीख़ तो शानदार नहीं है और फिर उसकी कई मिसालें भी हैं मुकदमात में जिससे एक फ़ैसला दूसरे फ़ैसले से टकरा रहा है और उन फ़ैसले के नतीजे में मज़ीद एम्बिग्यूटी, मज़ीद अबहाम और मज़ीद इंतशार भी फैला है। और कई फ़ैसले ऐसे हुए हैं जो कि अच्छे फ़ैसले हुए हैं जिनकी तारीफ़ की जानी चाहिए मगर हमारी अदलिया ने इस तरह जो है वो बाज़ औक़ात गैर जानबदारी ज़ाहिर नहीं की और जानबदाराना फ़ैसले भी किए हैं। कभी वो डिक्टेटर की हमायत के में फ़ैसले करते रहे हैं और कभी वो किसी सियासी जमात के हक़ में फ़ैसले करते रहे हैं जिससे एक सियासी जमात खुश हो जाती है और दूसरी सियासी जमात जो है वो नाराज़ हो जाती है और जो जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वो अदलिया के ख़िलाफ़ बातें करता है और जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो अदलिया की और जजों की तारीफ़ें शुरू कर देता है और जजों की तारीफ़ में कलाबे ज़मीन आसमान के कलाबे बनाना शुरू कर देता है। जजों के अंदर जो तवाज़ुन है, जो अदलिया का तवाज़ुन है वो कायम रहना चाहिए। फ़ैसलों में बैलेंस होना चाहिए, फ़ैसलों में एक तवाज़ुन दिखाई देना चाहिए, ना कि इसमें कोई अदम तवाज़ुन पाया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। जो अदलिया का अंदरूनी मामला है जैसे कि हालिया जो मुकदमा है जिसमें इलेक्शन की तारीख़ का इशू डिस्कस किया जा रहा है, उसकी हेयरिंग की जा रही है, उसमें 4 जजेस जो हैं वो माजत करके साइड पे हो गए हैं 9 रुकनी बेंच में से, चुनांचे वो बेंच टूट गया और बाकी सिर्फ 5 जज रह गए। तो ये इससे ज़ाहिर हुआ कि अदलिया में तवाज़ुन नहीं रहा। इसी तरह असल बात जो है वो ये भी है,
जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि तवाज़ुन जो है वो सियासतदानों और अदलिया में भी होना चाहिए। अदलिया अगर फैसला किसी एक पार्टी के हक़ में कर दे तो वो उसकी तारीफ़ें कर दी है और दूसरी पार्टी मुखालफत शुरू कर देती है। ये चीज़ आखिर क्यों होती है, इसको भी अदलिया को गौर करना चाहिए। अदलिया को देखना चाहिए कि हम जो फ़ैसला कर रहे हैं उसके नतीजे में मज़ीद अबहाम पैदा होगा, इंतशार पैदा होगा, या इख्तलाफ बढ़ेगा, या इत्तफाक होगा, और ये जो जिसको कहते हैं एक दूसरे के साथ जो इख्तलाफ है वो ख़त्म होगा और इत्तफाक पैदा होगा या नहीं होगा। यानी हमें इंतशार की तरफ बढ़ने की बजाय इत्तफाक की तरफ आना चाहिए, और फ़ैसला करते हुए अदलिया को ये भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे फ़ैसले दें जिससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम जन्म न ले, सियासतदानों में इख्तलाफ राय न बढ़े बल्कि इत्तफाक़ी राय बढ़े, और किसी न किसी नुक्ते पर तो वो इकट्ठे हो जाएं। लिहाजा अदलिया अगर मुअज़्ज़ज़ है, अदलिया अगर काबिल एहतराम है, तो उसे अपना एहतराम कायम रखना चाहिए। और एहतराम ऐसा ही कायम रहेगा कि जब वो ऐसे फ़ैसले करेंगे जिससे जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी ज़ेर गौर रखा जाए, मगर आइन और कानून के तहत फ़ैसले किए जाएँ। आइन और कानून के तहत फ़ैसले करने से ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा, और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसको ख़त्म करने के लिए भी अदलिया को देखना चाहिए। अदलिया एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो मन चाहे फ़ैसले करे। अदलिया में ऐसे लोग भी हों जो तकसीम हो जाएं, यानी कोई तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा हो, कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा हो, और कोई किसी और पार्टी का हो। जो जजेस हैं वो किसी पार्टी के रुकन या पार्टी के सपोर्टर्स नहीं होते, वो जजेस होते हैं, उनके फ़ैसले बोलते हैं, उन्हें ज़मीर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए, ना कि वो पार्टीज़न हों और किसी पार्टी को की जानब उनका मिलान हो। ऐसा जो है वो इंसाफ का कत्ल है, इसके सिवा कुछ नहीं है। लिहाजा मरीम नवाज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि मरीम नवाज़ ने जो बात की है वो बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि मैदान खाली था इमरान खान के लिए। तो फिर अब इमरान खान को जो है वो हटाना, हम नहीं कहते हम उनको हटाया जाए, लेकिन अगर वो चीज़ जायज़ थी तो फिर आज ये कैसे जायज़ हो गया कि नवाज़ शरीफ बाहर है और इमरान खान अकेला इधर है। फिर वही 2018 वाली कैफियत तारी करके कि गलियां हों जान सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे। इमरान खान को अकेला मैदान में छोड़ने का मतलब ये है कि इमरान खान फिर जीत जाएगा और कौम पर मुसल्लत हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इमरान खान के बराबर, उसके मसावी ऐसा सियासतदान हो जो उसका मुकाबला कर सके, और जो सियासी जमातें हैं उनकी हमायत में, उनके सपोर्ट में एक तवाज़ुन हो, एक बराबर का मुकाबला हो। ये नहीं कि एक आदमी जो है वो आए मैदान में और बाकियों को हटा दिया जाए और वो आकर सियासत में अकेला ही वोट लेकर और इक़्तिदार में आ जाए। लिहाजा नवाज़ शरीफ ही वो शख्स है जो आकर इमरान खान का मुकाबला कर सकता है। नवाज़ शरीफ को लाया जाए, क्योंकि उनको जो सज़ा दी गई वो गलत सज़ा दी गई, और इस पर अदलिया को ये फ़ैसला रिवर्स करना चाहिए और इस फ़ैसले को कालअदम करार दे के नवाज़ शरीफ के जो सियासी हकूक़ हैं उनको बहाल करना चाहिए।